गोरखपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काजल निषाद ने नामांकन किया, जबकि बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सदल प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। सदल प्रसाद अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर क्लब से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद गोरखपुर क्लब में गठबंधन की ओर से सभा की गई। काजल निषाद व सदल प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर लोहिया व अम्बेडकर की विचारधारा से हमें मजबूती मिली है। सभी पत्रकार महोदय और सभी को कोटि धन्यवाद करती हूँ। जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी को सर झुका के प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। अब लड़ाई जो है और दमदारी वाली लड़नी है, मेरी जनता की ये लड़ाई है। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, कतई नहीं है। ये गठबंधन की सरकार का, समाजवादी पार्टी का भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। जनता लड़ रही है क्योंकि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। या हमारे जो आदरणीय माननीय सांसद जी है, जो फिर से प्रत्याशी बनकर आ गए हैं, वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन खुद की बेटी को और खुद की पत्नी को भी न्याय नहीं देते हैं। उनकी पत्नी, उनकी बेटी कह रही है हम कोर्ट में जाएंगे, DNA टेस्ट करवाएंगे कि आप हमारे पिताजी हैं। उनकी पत्नी कह रही है आप हमारे पति है। 1995 में हमारी शादी हुई थी। वे बेचारी वीडियो दिखा रही है, बेचारी फोटोग्राफ्स दिखा रही है, उनके पति पत्नी के जो संबंध थे उनके सारे वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी हमारे माननीय सांसद जी उनको न्याय नहीं देते हैं। खुद की पत्नी को और खुद की बेटी को न्याय नहीं दिलाते हैं, तो फिर वो जनता की जो बेटियां हैं उनको क्या न्याय दिलाएंगे। सांसद जी तो कह रहे हैं कि दोनों युवराज ऑस्ट्रेलिया और इटली चले जाएंगे चुनाव के बाद, तो क्या आपका कहना है इस पर? सांसद जी कहिए पहले अपनी बेटी को न्याय दे, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का लाज रखे, दूसरों की मंगलसूत्र की बात ना करे। यहाँ मंगलसूत्र जो है उनकी लाज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी। नोटबंदी में हमारी महिलाओं के, बहनियों के, माताओं के मंगलसूत्र बिके हैं। यहाँ पे कोरोना काल में ऑक्सीजन के जुगाड़ में मंगलसूत्र बिके हैं। महंगाई की मार से इतनी महिलाएं दबी हुई है कि घर चलाने के लिए मंगलसूत्र बिके हैं। युवा इतने बेरोजगार है बेचारे कि आगे की पढ़ाई करने के लिए माताओं ने अपने मंगलसूत्र बेचे हैं। युवाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। पुलिस भर्ती वाला पर्चा लीक हो गया, नीट का पर्चा लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लव लेटर लीक नहीं होते मेरे भाई, उतने तो पर्चे यहाँ लीक होते हैं। लेकिन इस बार जितनी हमारी महिलाएं हैं, जैसे रोटी के पलटावल जाला, रोटी एक दरे रही तो जर जाई ना तो कच्चा रह जाई, तो रोटी के अल्टी पल्टी करके खाए लायक बनावल जाला, वही दरे अब की सरकार के अल्टी पल्टी करो जाए। आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा का चुनाव चौथी बार मैं लड़ रहा हूँ। क्या मैं महसूस कर रहा हूँ और सम्मानित क्षेत्र की जनता क्या महसूस कर रही है, इस सवाल का जवाब मैं बताना चाहता हूँ। मैं दसों नह जोड़ करके संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता से मैं याचना करते हुए कहना चाहता हूँ, एक परिवार के चार बार आप लोगों ने सांसद होने का मौका दिया। जो 3 बार से मुझे सांसद का चुनाव हरा रहे हैं, उनको भी 15 साल आप लोगों ने करीब से देखा, जांचा, परखा। उनकी मां को भी सांसद के रूप में आपने देखा, जांचा और परखा। उनके भाई जो हैं वर्तमान समय में 8 साल से विधायक के रूप में देख रहे हैं, परख रहे हैं। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल विधायक के रूप में आप सभी लोगों ने मेरे कार्यकलाप को देखा था। 5 साल मिनिस्टर के रूप में भी आप सभी लोगों ने बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकलाप को देखा था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र की जनता के साथ रचने और बसने का काम किया था। ईमानदारी से राजधर्म को मैंने उस धरती पर उतारने का काम किया था। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। किसी परिवार को आप 20 साल देख चुके, परख चुके, 5 साल तक अपने भाई और बेटे को भी देखने और जांचने का, आप परखने का अवसर दें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये जो संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जो सड़क के नाम पे अव्यवस्था है, चाहे गोरखपुर से लगायत बनारस तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 साल से बना है, आज तक सब कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है। सर्विस रोड जो है चलने लायक नहीं है। सिकरीगंज से गोला से लगायत बड़हलगंज से लगायत पटना, पटना से बरहज से मैल पैना होते हुए ये राम जानकी मार्ग की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की एकदम बिल्कुल अव्यवस्था है, दुर्दशा है। धुरिया पर का शुगर मिल,
मात्र बनने के बाद एक बार ही गन्ने की पेराई हुई, उसके बाद आज तक उसमें राजनीति की पेराई हो रही है। लंबे समय से सरदार नगर का जो है शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है। गोला में जो सरजू नदी पे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार में जो पुल की स्वीकृति दी थी कि ताकि गोरखपुर से गाजीपुर की दूरी को कम किया जा सके, सारे पिलर तैयार हैं। पुल पर स्लैब न ढलने की वजह से, अप्रोच न बनने की वजह से ये आज तक अधूरा पूरे पूर्वांचल के लोगों को और इस देश की संसद और इस देश की विधानसभा को आईना दिखा रहा है।